रिंकिया का पप्पा, तो उनको जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था ना, कब हुआ था ये तारीख और डेट नहीं पता होगा। उनको वो याद नहीं है। रिंकिया के पप्पा को वो नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में जब किसानों के ऊपर एक मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दिया था तो वो जलियांवाला बाग कांड नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं कि शिक्षक के बहाने सत्ता की ओर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बिहार में नीतीश कुमार है, सबको ठंडा कर दिए जाएंगे। बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। उस दिन भी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा रहेंगे। अगर कुछ हुआ तो पूरा बिहार में आग लगा देंगे। ऐसे एमएलसी को सदन में बैठने का अधिकार है। पटना में लाठीचार्ज होती है भाजपा नेताओं के ऊपर, उसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जा रही है। ये नेता कौन है? ये नेता आप जानते भी होंगे और शायद नहीं भी जानते होंगे, तो आज हमारे साथ पासवान जी से आप जान लीजिएगा कि आखिर वो नेता कौन है जो लाठी वाली घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में। जलियांवाला जिस तरीके से पटना में 13 जुलाई को लाठीचार्ज हुई थी भाजपा कार्यकर्ताओं के कुछ नेताओं के ऊपर, उसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जा रही है। वो नेता कौन है करने वाला? साहब, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। उसी में से एक नेता है जिसका नाम मनोज तिवारी है, जो रिंकिया के पप्पा गाना गाए थे। वही ठीक पकड़ा आपने, रिंकिया का पप्पा। तो उनको जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था ना, कब हुआ था ये तारीख और डेट नहीं पता होगा। उनको वो याद नहीं है। रिंकिया के पप्पा को वो नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में जब किसानों के ऊपर एक मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दिया था तो वो जलियांवाला बाग कांड नहीं था। समझे? जंतर मंतर पे बेटियों के साथ पुलिसिया कार्रवाई हुई, वो जलियांवाला कांड नहीं था। नवादा में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, वो जलियांवाला कांड नहीं था। बिहार शरीफ में जलियांवाला कांड हुआ था, वो नहीं था। बिहार शरीफ में जो हिंदू मुस्लिम कांड हुए वो मनोज तिवारी को पता नहीं है कि जलियांवाला कांड वो था कि नहीं था। सासाराम में जो हिंदू मुस्लिम हुआ कांड, वो जलियांवाला कांड था कि नहीं का, वो सब याद दिला रहा हूं मैं। दिल्ली में भी हिंदू मुस्लिम हुए थे, उनके सांसद जहां हैं वही आसपास में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं कि शिक्षक के बहाने सत्ता की ओर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बिहार में नीतीश कुमार है, सबको ठंडा कर दिए जाएंगे। समझे साहब? चिराग पासवान भी उस चीज घटना को निंदा की है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी निंदा करता हूं मैं। लाठीचार्ज उस दिन भी निंदा, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे चिराग पासवान जब बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। उस दिन भी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा रहेंगे, क्योंकि उनको वो जो कहा जाए 100 घोषित 25 का मुख्यमंत्री वो देख रहे हैं। किसके सहारे? भारतीय जनता पार्टी के सहारे। तो ये होने वाला नहीं है। 25 तो क्या, 50 में भी मुख्यमंत्री का सपना भूल जाए चिराग पासवान। लाठीचार्ज में भाजपा के नेताओं को संविधान याद आ रही थी, कह रहे थे कहीं ना कहीं संविधान की हत्या हो रही है। आपको बता दें कि शायद उस समय ये लोग एनडीए की सरकार थी बिहार में और महागठबंधन के लोग विपक्ष में थे, तो आरजेडी के द्वारा शायद कॉल हुआ था। मैं आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं घटना बता रहा हूँ। मैं उसमें तेजस्वी यादव जी के साथ क्या बिहार पुलिस की थी और इन लोग के इशारे पे क्या हुआ था, अगर ये जो है इन लोग के कहने के अनुसार कि जलियांवाला बाग कांड हुआ, तो वो कांड कौन सा था और ये लोग क्या कर रहे थे? तो आंख में जब आप साहब झोला में से निकाल करके आंख में मिर्ची फेंकेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, तो बिहार पुलिस हाथ में चूड़ी पहन रखी है। यहाँ सरकार अपनी काम कर रही है और कानून अपना काम करती है। तो इन लोग के नस नस को समझने वाला, समझे आदित्य जी, इन लोग के हर एक तरह से राजनीति को समझने वाला बिहार में नीतीश कुमार है। और 2024 का सपना भूल जाए। 25 का नीतीश कुमार है जो कभी राजद के साथ मिलकर भाजपा को पिटवा देते हैं, कभी भाजपा के साथ मिलकर राजद को पिटवा देते हैं, कभी भाजपा के साथ मिलकर छात्रों पर लाठीचार्ज करवा देते हैं, तो कभी राजद के साथ मिलकर शिक्षकों पर लाठीचार्ज करवा देते हैं। अच्छा आदित्य जी, एक चीज बताइए, आप मेरे अभी रिकॉर्डिंग करें, किसी मुद्दे पे हम आपको धक्का दे दें तो आप क्या चुप बैठेंगे? कुछ कार्रवाई करेंगे ना साहब?
हाँ आप मुझे नहीं मार सकते तो मीडिया के माध्यम से आप दिखाएंगे ना। उसी तरह से सिगरवाल जी जो सांसद है, माननीय सांसद, क्यों पिटाए? कार्यकर्ता लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करके साइड में खड़े हुए, आराम से खड़े थे। वो सिगरवाल जी भीड़ को हटाते हुए आते हैं, अब पुलिस बैरियर ब्रैकेटिंग जो होता है उसको गिरा करके और वो पुलिस को आंख दिखाने लगते हैं। बस पुलिस ने अपना डेकोरम मेंटेन किया और लाठी बरसाया। अगर सिग्रीवाल जी अपने जनता के बीच जाते तो शायद उनको जनता पहचानती या पुलिस प्रशासन भी पहचानती। अगर अपने विधान लोकसभा में जाते तो उस दिन बार बार पर नाम ले रहे थे, करें हम एमपी हैं। एक माननीय सांसद को सदन में होना चाहिए, अपने क्षेत्र में होना चाहिए। जो 22 लाख 25 लाख जनताओं ने जिस जिम्मेवारी से चुना है काम के लिए, वो काम करना चाहिए। ये साहब ये लाठी खाने के लिए जाते हैं, प्रदेश कार्यालय में बैठिए। और इनके एक एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो एक एमएलसी हैं जहानाबाद के, कहाँ के, शिक्षक के वोट से जीत के आए हैं, वो कहते हैं कि अगर कुछ हुआ तो पूरा बिहार में आग लगा देंगे। ऐसे एमएलसी को सदन में बैठने का अधिकार है? ऐसे एमएलसी को के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। एमएलसी तो काफी पढ़ा लिखा होता है जी, फिर ऐसा भाषा कैसे बोल सकते हैं? ये सारा मीडिया में है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बनावटी बातें नहीं करता हूँ। मैं आपको बता दूं, ऐसे एमएलसी की सजा होनी चाहिए, इन पे एफआईआर होनी चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। सदन में बैठने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं। उस एमएलसी पे आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे क्या? साहब हम अपने काउंसिल से बात कर रहे हैं, बहुत जल्द उन पे मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनकी किसी की बाप का बिहार है जो जला दीजिएगा। यहाँ पे बिहार जो है 13 करोड़ आवाम का बिहार है, समझे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, उनका बिहार है। और आप कहेंगे कि आग लगा देंगे, आग लगा के आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ कानून का राज है, यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग का राज नहीं। भाजपा तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। पूरे देश में जंगल राज पार्ट 3 आ गया मोदी साहब के नेतृत्व में, समझे। अगर हम जैसे एक्टिविस्ट, हम जैसे लोग अगर कुछ सामाजिक काज करेंगे तो हम लोग नस्लाइट हैं, हम लोग को कह दिया जाता है कि पाकिस्तान भेज देंगे। और ये लोग करे, यानी तुम करो तो सुभान अल्लाह, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। यही ना, ये लोग जब सत्ता में थे साहब, तो शिक्षक सुशील कुमार मोदी जी डिप्टी सीएम थे ना, और भी 2 डिप्टी सीएम थे ना, 15 साल शासन किया। इन्हीं के शासन काल में 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई थी। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, बहाली हुई। सारे मांग को क्यों नहीं आप जब सत्ता में थे तो मान लिए गए? मानना चाहिए था ना। तो आप उस समय कहते थे ये महागठबंधन के इशारे पे हो रहा, आज किसके इशारे पे हो रहा वो सब लोग देख रहा। इसलिए आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो पत्थरबाज पार्टी है, मिर्ची फेंक पार्टी है और झूठ बोलवा पार्टी है, मुर्दा पे राजनीति करने वाले लोग पार्टी है। ऐसी पार्टी को देश का युवा नौजवान समझ लिया। और नरेंद्र मोदी जो कहे थे, मनोज तिवारी को नहीं दिखता है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग को खाली शिक्षक दिखता है। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, भाइयों बहनों, जब मैं 2014 का प्रधानमंत्री बनूंगा तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, पहले कलम से करूंगा। तो ये सब झूठ बोलने वाले पार्टियों की सरदार है और इनकी सत्ता ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। चलिए, बिहार किसी का बाप का नहीं है, साफ तौर पे इंजीनियर राजकुमार पासवान का ये कहना है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी वाले हमलावर हैं नीतीश कुमार पे कि बिहार में जंगल राज आ गया है, तो उसको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। तो बहरहाल इस खबर में